कमांड। मनीषा बहुत ही अच्छी लड़की थी। वह अकेली ही थी। वह अपने माता पिता के साथ में वह तीनों ही रहते थे। मनीषा का एक चाचा होता है जो कि अपने अलग घर में रहता होता है। उसका घर भी मनीषा के घर के पास लगता ही होता है। मनीषा के चाचा के दो बेटे ही होते हैं। उसका चाचा हवा में उड़ा ही फिरता रहता है कि मुझको कौन सी टेंशन है, मेरे तो दो बेटे ही हैं। और मनीषा के माता पिता बेचारे जमा ही भक्त बंदे होते हैं, उनको किसी से भी कोई मतलब होता ही नहीं है। धीरे धीरे समय निकल जाता है, मनीषा भी बड़ी हो जाती है और उसके चाचा के दोनों बेटे बड़े बड़े हो जाते हैं। मनीषा से वह 2-3 साल ही छोटे होते हैं उम्र में, तो वह अपने दोनों बेटों को बाहर भेज देता है। फिर मनीषा के चाचा के मन में एक घमंड आता है कि मेरे बेटे तो दोनों ही बाहर चले गए हैं, क्यों ना मैं अपने भाई को और उसकी लड़की मनीषा दोनों को तंग करूं। अगर लौट आया तो इनका घर भी अपने नाम ही करा लूंगा। तो वह बिल्कुल ऐसा ही करता है। वह अगले दिन ही मनीषा जब कॉलेज जाने लगती है तो उसको रास्ते में रोक लेता है और बोलता है कि तेरे बाप ने मेरे बहुत सा कर्ज देना है, वो कर्जाई है। तो मनीषा जल्दी में होती है, वह उसे बोलती है कि चाचा मुझको लेट हो रहा है, मैं कॉलेज जा आऊं, बाद में बात करेंगे। तो वह चला जाता है और मनीषा भी कॉलेज के लिए चल पड़ती है। तो उसको सारे रास्ते यही बात आगे बढ़ने ही नहीं देती कि मेरे पिता ने चाचा का कर्ज देना है। तो वह धीरे धीरे कॉलेज पहुंच तो जाती है, पर वह जल्दी ही कॉलेज से घर आ जाती है और आती सार ही अपने पिता से बोलती है कि पिताजी आज जब मैं कॉलेज जा रही थी तो मुझको रास्ते में चाचा मिला था, तो वो कुछ पैसों की बात कर रहा था कि तेरे पिता ने मेरा कर्ज देना है। तो वह दोनों माँ बाप हैरान हो जाते हैं कि हमने कौन सा कर्ज देना है बेटा, हमने तो किसी का कुछ भी नहीं देना है। तो मनीषा के पिता को बहुत ही गुस्सा चढ़ जाता है और वह एकदम ही गली में निकलता है और अपने भाई के घर के बाहर आकर उसे बोलता है बाहर आओ। तो उसके भाई को तो पता ही होता है कि मनीषा ने ही बात की होगी, तो वह झट से बाहर आ जाता है और बोलता है कि मेरा कर्ज दो। तो मनीषा का बाप बोलता है कि कौन सा कर्ज बता तो सही। तो वह उसे बोलता है कि सुन, फिर जब तू बीमार हुआ था तो तेरी सभी दवाई बूटी मैंने लेके दी थी, मेरे वो पैसे मोड़। और जब मनीषा ने कॉलेज जाने के लिए टूटे हुए पैसे मांगे थे तो तेरी जेब से तो निकले नहीं थे, वो मैंने ही दिए थे 100 रुपया, मेरे वो भी मोड़। और जो और फुटकल खर्च मैंने पहले किया है अलग होने से पहले, वह 300 बनता है और सारे पैसे बीच मिलाकर 790 रुपए बनते हैं मेरे, जे भी मोड़, नहीं तो मैं तुम्हें देख लूंगा। वह बेफजूल में ही अपने भाई के साथ बहसने लग जाता है। तो उसका भाई उसी टाइम ही उसकी बात को कट करता है और बोलता है कि अब मेरी बात सुन, जब तेरे बेटे ने होना था तो तैने मुझसे 10,000 लिए थे वो मोड़, और जब तू बीमार हो गया था, मरने वाला था, तो मैंने तुम पर पूरे 25,000 रुपए खर्च किए थे, और जो तुमको फल फ्रूट खिलाया वो तो अलग है। बड़ा भाई बोलता है कि तेरे तो 790 बनते हैं और मेरे फल फ्रूट के जो तुमको खिलाया है बीच मिलाकर 50,000 बनता है। तो उसके छोटे भाई ने तो जानबूझकर पंगा लिया था, पर पंगा तो असली अब पड़ गया था जब उसके बाल 50,000 निकल आए थे। तो वह कुछ नहीं बोलता और चुपके से वहां से जाता लगता है कि जे तो लेने के देने पड़ जाने थे, मैं तो मसा ही बचकर आया हूं। वह जे सोचने लग जाता है। तो फिर कुछ दिनों के बाद ही वह फिर छोटा भाई बड़े को बाहर बुलाता है और बोलता है कि तेरी बेटी मनीषा ने मेरे से बेअंत पैसा लिया है, अब तक कल तो मैं भूल ही गया था तुम्हें जे बताने को, मैंने सारी रात जागकर हिसाब लाया है, तुम्हारे वाल मेरा 90,000 बनता है। वो ऐसे ही बोल रहा होता है, बड़े भाई ने उसका कुछ नहीं देना होता, उसके अंदर घमंड इतना भर गया होता है कि मैं तो सेट हूं, अब मेरे बेटे तो बाहर हैं, अब अगर लौट आए तो मैं इसके बड़े भाई का मकान भी दबोच लूं। तो ऐसी स्कीम उसने मन में गढ़ कर रखी होती है। तो जब वह 90,000 बोलता है तो उसका भाई कुछ बोलता ही नहीं है, उसको भी पता चल जाता है कि ये खामखा आ रहा है।
तो कुछ ही दिनों बाद रब मनीषा के चाचा के ऐसी धमाकेदार चपेड़ मारता है कि मनीषा के चाचा का दोनों ही बेटे धक्के खाकर वापस आ जाते हैं। तो वह बहुत ही उदास होता है और कहीं अब जाकर उसका घमंड टूटता है। तो वह अपने भाई से सलाह भी मांगने आता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो सभी ही पैसे खराब हो गए हैं। तो उसका भाई गेट बंद कर लेता है और उसकी कोई भी बात सुनता ही नहीं है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड तो बड़ों बड़ों का टूट जाता है। फिर मनीषा का चाचा तो क्या चीज थी, थोड़े ही वक्त में रब ने उसको जीना ही सिखा दिया कि ऐसे भी हो जाता है। फिर जब हम अपनों के साथ ये सब करते हैं तो उसको वक्त की ऐसी चपेड़ लगी कि उसको अकल सिखा दी। वक्त ने घमंड तोड़ डाला। धन्यवाद।